नमस्कार। 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। प्रदेश की दो प्रमुख पार्टियां पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में डटी हुई है। मतदान की तारीख नजदीक आ रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है, जिसको देख बीजेपी डरी हुई है और चुनाव जीतने के लिए सारी हदों को पार कर रही है। आपको बता दें कि अपने माथे पर लगे कलंक को मिटाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी फौज को उतार दिया है और खुद योगी आदित्यनाथ अपने हाथ में कमान लिए हुए हैं और अयोध्या सीट पर मिली बड़ी हार का कलंक मिटाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी और पूरे देश में सिर्फ बीजेपी का एक ही मुद्दा था, राम मंदिर। उसके अलावा बीजेपी एक भी काम गिनवा नहीं पा रही है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी के पास सिर्फ एक मुद्दा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था और बीजेपी एक भी काम गिनवा ही नहीं पा रही, क्योंकि 10 साल में मोदी जी ने जनता की भलाई के लिए शायद कोई काम नहीं किया है। हालांकि मोदी जी तो बड़े बड़े काम गिनाते हैं, लेकिन विपक्ष के हिसाब से मोदी ने 10 सालों में कुछ भी नहीं किया बड़ा काम। सिर्फ देश की संपत्तियों को बेचने का काम मोदी जी ने किया है। वहीं अब अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने अयोध्या में प्रशासनिक अफसरों की तैनाती को लेकर भी सोशल मीडिया के जरिए सवाल उठाया है और उन्होंने एक ग्राफ के जरिए बताने की कोशिश की है कि अयोध्या में प्रशासनिक नियुक्तियों में पीडीए की हिस्सेदारी कितनी है। और उन्होंने लिखा है कि भाजपा राज में पक्षपात की उल्टी गणित जो पीडीए समाज संख्या में 90% है। अयोध्या में प्रशासनिक नियुक्तियों में उस पीडीए समाज की हिस्सेदारी केवल 20% के करीब है और जिनकी संख्या 10% है, उन प्रभुत्ववादियों को प्रशासनिक पदों पर 80% नियुक्तियां मिली हुई हैं और कुछ नहीं कहना है। इससे पहले अखिलेश यादव ने अयोध्या में पुलिस महकमे में अफसरों की तैनाती को लेकर भी सवाल उठाया था और इसी तरह का ग्राफ पेश किया था, जिस पर अयोध्या पुलिस ने खंडन भी जारी किया था। वहीं आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के बचाव में भी उतर आए और उन्होंने बिना नाम लिए सीएम योगी पर निशाना साधते हुए चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि दूसरों को चुनौती देने वाले अपने प्रदेश के अंदर मथुरा से गुजर रही यमुना जी में आचमन करके दिखा दें। अखिलेश यादव का यह बयान तब आया जब योगी ने एक दिन पहले केजरीवाल को चुनौती दी कि वे यमुना में स्नान करके दिखाएं। यही नहीं, अखिलेश ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर भी यूपी सरकार को जम करके कहा कि अयोध्या में सिर्फ 10% पीडीए अफसर हैं। बता दें कि अखिलेश यादव दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी के समर्थन का ऐलान पहले ही कर चुके हैं और उन्होंने यह भी कहा कि जो प्रत्याशी या नेता उन्हें प्रचार के लिए दिल्ली बुलाएगा वो जरूर जाएंगे। अखिलेश यादव यह भी साफ कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी के समर्थन का यह मतलब नहीं कि वह कांग्रेस के विरोध में है, हम भाजपा के विरोध में हैं। जहां भाजपा को हराने के लिए जो मजबूत नजर आएगा इंडिया गठबंधन उसका साथ देगा, सपा उसका साथ देगी। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को दिल्ली के किराड़ी में जनसभा को संबोधित किया था। योगी ने कहा कि आज जब हम दिल्ली की स्थिति को देख रहे हैं, यह राष्ट्रीय राजधानी है, तब यहाँ की सड़कों की हालत, सीवर की हालत, पेयजल की स्थिति, स्वच्छता की स्थिति, ये बुनियादी सुविधाएं होती हैं। हर नागरिक का अधिकार होता है। याद करिए, आज से 1 दशक पहले लोग नए काम को देखने के लिए दिल्ली आते थे, तब लोग सुविधा प्राप्त करने के लिए दिल्ली को याद करते थे। अच्छी सड़क और मेट्रो का मॉडल देखने दिल्ली आते थे। श्रद्धेय अटल जी ने इस मॉडल को बनाया था। कोई भी नया काम होता था, लोग दिल्ली आते थे। लेकिन आज क्या स्थिति है, क्या बना दिया दिल्ली को? सड़क पर गड्ढा है या सड़क में गड्ढा है, कुछ पता ही नहीं चलता। जब से मैं यहाँ चल रहा हूँ तब से दिल्ली में यही देख रहा हूँ। वहीं सीएम योगी के दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर दिए गए बयान पर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है। शुक्रवार को यानी कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केजरीवाल ने कहा कि कल योगी जी ने मुद्दा उठाया कि दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह के अंडर में सीधे आती है। योगी जी से कहूंगा कि अमित शाह जी को बैठाकर समझाएं, उनको गाइड करें कि गैंगस्टर को कैसे खत्म करें। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर घूम रहे हैं। 11 गैंगस्टर के बड़े बड़े ग्रुप हैं। व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है। सड़कों पर गैंगवार हो रहा है। महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। पूरी दिल्ली दहशत में है, लोग डरे हुए हैं। तो ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। वहीं बीजेपी भी अखिलेश यादव की राह पर चलती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि चुनाव हारने की डर से बीजेपी लोहिया को याद करने लगी है और समाजवाद की बात करने में जुट गई है।
अब देखना होगा कि बीजेपी का ये बदला हुआ रूप उसको किस बुलंदी तक पहुंचाता है, या तो आने वाला जो वक्त है वही बताएगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ। धन्यवाद।